नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। दीपक बलियूटिया ने भाजपा के कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर बाकायदा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा विधायक बंशीधर भगत हल्द्वानी क्षेत्र के जवाहर ज्योति डमुआ ढूंगा क्षेत्र की जनता को मालिकाना हक दिलाने को लेकर उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जबकि ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी भाजपा के विधायक अपना श्रेय लेने के लिए क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दीपक ने कहा है कि आखिर जब जवाहर ज्योति डमुआ ढूंगा क्षेत्र को बंदोबस्ती करने को लेकर ये पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो फिर कैसे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के दफ्तर में इस मुद्दे को लेकर विधायक ने चर्चा की, जबकि इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर 2024 को कोर्ट में लगी है और नगर निगम को 30 जुलाई को अपना जवाब देना है। दीपक बलियूटिया ने कहा है कि निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी और विधायक की नजर डमुआ ढूंगा के वोटों पर टिकी हुई है, जिसको लेकर काला ढूंगी विधायक ये सब कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने 2016 में एक जीओ के पास करके जवाहर ज्योति डमुआ ढूंगा क्षेत्र को बंदोबस्ती की श्रेणी में लाने की शुरुआत की थी, जिसको प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद रोक लगा दी और अब सिर्फ निकाय चुनाव में यहां के वोट पाने के लिए बीजेपी विधायक से ये सब ड्रामा कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी सूक्ष्म सूचना में आप लोग यहां पधारे। दरअसल माननीय उच्च न्यायालय में एक पीआईएल के माध्यम से गए, जिसका नंबर 118/2021 है। दरअसल मैं इसमें कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा कि जवाहर ज्योति और डमुआ ढूंगा के लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है, कुछ आवश्यक तथ्य मुझे आपके सम्मुख लाना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ये लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय में 2021 से विचाराधीन है और इसको हम 13 मई 2020 को, तो तब से ये संघर्ष निरंतर है, लड़ाई लड़ी जा रही है। और बड़े हैरानी की बात है, ये सब जानते हुए कि माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है और उन्हीं की सरकार ने रोक लगाई, लोगों को जाके इसकी मांग की। जबकि यदि ये ईमानदार है तो जो माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, तो सरकार सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं जो इन्होंने बंद कर दी है उसको दोबारा से सुचारू कर दे और जवाहर ज्योति क्षेत्र में 626 हेक्टेयर भूमि को रिजर्व फॉरेस्ट करने की इच्छा जाहिर करी। अब होता क्या है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के 1927 जिसमें 626 हेक्टेयर लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया शुरू की गई, इसमें किया गया। उसके बाद 30/11/2016 उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2016 में एक नया सबसेक्शन 4 को ऐड किया गया और उसमें भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक डमुआ ढूंगा जवाहर ज्योति की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब 2016 में कांग्रेस की सरकार एक जीओ लेके आई थी, उसमें सर्वेक्षण और एवं अभिलेख क्रियाओं को संपादित करने की बात की गई थी, ताकि वहां सर्वे हो सके और उसका रिकॉर्ड ऑपरेशंस किए जा सके, ताकि वहां के लोगों को मालिकाना हक मिल सके। लेकिन 2019 में महज एक पटवारी की रिपोर्ट पर, जिस पर लिखा गया था कि डमुआ ढूंगा में 100% आबादी है और यहाँ सर्वे नहीं किया जा सकता, और जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ये सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को बंद करने का भाजपा ने जो कुचक्र रचा, और आज भाजपा के प्रतिनिधि ये दिखाना चाहते हैं कि वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मामला विचाराधीन उच्च न्यायालय में है और नगर निगम को 2 हफ्ते का टाइम दिया, जिसकी मियाद 30 जुलाई को पूरी हो रही है, यानी कि कल का दिन छोड़ के परसों। और बार बार ये समय बढ़ाते जाते हैं क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं है, लोगों को अधिकार, उनके हक मिल सके। अगली तारीख 3 सितंबर 2024 है। मुझे उम्मीद है कि काउंटर आने के बाद हम जब रिजॉइंडर देंगे
तो निश्चित तौर पे जवाहर ज्योति और दमवाडुंगा के लोगों को मालिकाना हक जरूर मिलेगा। बिल्कुल साफ तौर पे से राजनीति की जा रही है, या तो उनको पता नहीं है कि मामला अंतिम पड़ाव में उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है, जिसकी लड़ाई हमने लड़ी। हमने रिट पिटीशन, आपकी जो पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन वहाँ करी थी, जिसका नंबर 118 सन 2021। सिर्फ डिले सरकार की तरफ से, और जो नगर निगम जो जवाब नहीं दे रहे हैं, जो उसका काउंटर नहीं दे रहे हैं, यदि काउंटर दें तो ये तुरंत आगे एक कार्रवाई, एक कदम आगे बढ़े और लोगों को अधिकार मिल सके। तो ये सिर्फ गुमराह करने का है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव सामने है। लोगों को ये लगेगा कि ये लोग हमारे लिए हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमेशा से भाजपा सरकार का एक एजेंडा रहता है। आप सरकार के एक विधायक हो, जो सरकार आपकी सरकार है, आप उसमें विधायक हो, बजाय आपको अपनी सरकार से बात करने के कि सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को जो रोका गया है उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए, आप जा रहे हो, आप जनता को गुमराह कर रहे हो। और आप जबकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो आपको जो बात करनी है उच्च न्यायालय में आप बात करिए।